बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई के रडार पर अब शेख शाहजहां के जो मददगार हैं वो हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स, कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स के आने की जानकारी पहले से ही मिल गई थी, जिसे लेकर सीबीआई लगातार आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। और खबर है कि सीबीआई बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स से जवाब तलब कर सकती है। बड़ी खबर है, आपको बता दें किस तरह से रडार पर है बंगाल पुलिस के कई ऑफिसर्स। ईडी की टीम आने वाली है, ईडी की टीम पहुंच रही है, इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही शाहजहां शेख के पास थी। और किस तरह से फिर ईडी की टीम पर हमला किया गया, कैसे सुनियोजित ढंग से यह सब कुछ किया गया, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले से ही शाहजहां शेख को मिल जाती थी। और हमारी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, चौंकाने वाला यह खुलासा है, कैसे शाहजहां शेख तक इंफॉर्मेशन पहले से पहुंच रही थी और अब कई पुलिस अधिकारी जो हैं वो ईडी की रडार पर हैं, सीबीआई की रडार पर है, माफ कीजिएगा। ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन? बिल्कुल पंकज, मैं आपको एकदम ताज़ा अपडेट बता दूं इस मामले का कि इस मामले में शाहजहां शेख के कुछ बयानों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम कुछ जगहों पर छापेमारी कर रही है। और जो ईडी टीम से लूटा गया सामान था, जैसे उनकी मोहरें, उनके दस्तावेज, उनके प्रिंटर और उनका फ़ोन, उन तमाम चीज़ों के बरामदगी के लिए सीबीआई की टीम ने अभी छापेमारी शुरू कर दी है। कोलकाता में 3 से 4 जगहों पर छापेमारी हो रही है। शाहजहां शेख के कुछ सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हो रही है और संभवतः सीबीआई टीम जरूरत पड़ने पर शाहजहां शेख को उस स्पॉट पर भी ले जाएगी जहां पर यह पूरा मामला शुरू हुआ था। फिलहाल शाहजहां शेख सीबीआई को पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है और सीबीआई को गोल मटोल जवाब दे रहा है, सीबीआई को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीबीआई अधिकारी उससे जानना चाहते हैं कि वो कौन से सरकारी अधिकारी थे जिनके जरिए उसे ईडी के मूवमेंट के बारे में और दूसरे मूवमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं ओपी तिवारी मेरे सहयोगी कि कैसे ये पूरी इंफॉर्मेशन ईडी के ऑफिसर्स पहुंचने वाले हैं, जानकारी मिल जाती थी शाहजहां शेख को और अब कई पुलिस ऑफिसर्स सीबीआई के रडार पर है। 5 जनवरी को संदेशखाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर हुए हमले के मामले में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। आरोपी शाहजहां शेख से लगातार पूछताछ की जा रही है। जैसे आपको मालूम है, सीआईडी ने सीबीआई के हवाले कर दिया था और अब पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। पता यह भी चला है कि शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है, यानी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, सीधे जवाब नहीं दे रहा, उलझा रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है और सीबीआई को उलझाने में लगातार लगा हुआ है। शाहजहां शेख को सीबीआई हिंसा वाली जगह भी लेकर जाएगी। खबर यह भी है कि सीबीआई शाहजहां शेख को 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके चलते शाहजहां शेख लंबे वक्त तक अब सीबीआई के शिकंजे में रह सकता है, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जानकारी यह भी है कि शाहजहां शेख की कुंडली खंगालने के लिए आधा दर्जन तेज तर्रार सीबीआई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, क्योंकि शातिर है और अब ऐसे में इससे पूछताछ के लिए आधा दर्जन के करीब ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है जो इससे पूछताछ करेंगे। तो शाहजहां शेख को 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया जा सकता है और अब इससे पूछताछ करने के लिए आधा दर्जन के करीब ऑफिसर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जो अब पूछताछ करेंगे शाहजहां शेख से। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए कम करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे लाखों परिवार पर जो वित्तीय बोझ है वो कम हो जाएगा। तो महिलाओं को एक तरह से महिला दिवस के मौके पर यह तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये ऐलान उन्होंने किया ट्वीट के जरिए। आप ट्वीट देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, इसमें उन्होंने लिखा है, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का जो आर्थिक बोझ है कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कमी कर दी गई है सरकार की तरफ से और ऐसे में जीवन यापन करना आसान होगा। वित्तीय बोझ जो होता है, खासतौर पर महिलाएं जो हैं, उनको ये तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। एलपीजी सिलेंडर यानी रसोई गैस का जो इस्तेमाल किया जाता है घरों में, उसमें 100 रुपए की छूट अब दे दी गई। 100 रुपए सस्ता सिलेंडर मुहैया होगा महिलाओं को। एक तरह का तोहफा महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिया और बाकायदा इसकी एक्सपोस्ट पर जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं को। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिलता है और ये तोहफा एक बड़ा एक तरह से कहा जाए तो हेल्प होगी महिलाओं के लिए। 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर में कम कर दिया गया।
मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी, आपको बता दें, मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की समय सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ा दिया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से कच्चे जूट का एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। इसमें 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं एआई मिशन के तहत 10,372 करोड़ रुपए के व्यय से इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। और कैबिनेट के इन फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला जिससे भारत की नारी शक्ति को लाभ होगा और धुआं मुक्त रसोई सुनिश्चित होगी। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जूट की एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इंडिया एआई मिशन के लिए कैबिनेट की मंजूरी एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगी और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार करेगी, जो एआई नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में हमारी यात्रा में एक बड़ी छलांग होगी। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा है कि एक तोहफा है महिलाओं के लिए और महिला दिवस के मौके पर ये भी प्रधानमंत्री ने लिखा है। मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक और ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आपको दिखाएंगे देश से आई अलग अलग तस्वीरें और बात करेंगे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती से। इनके अलावा हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय। कहीं मत जाइएगा।